अल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कल जहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले हस्बे रिवायत अहकाम से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता मैंने अर्ज़ किया कि आज से गुफ्तगू नजासात से मुताल्लिक़ होगी। इमाम का कौल है कुल्लु शैइन लका ताहिर हत्ता तालम अन्नहु नजिस। कायनात की हर शय आपके लिए पाक है जब तक के उसकी नजासत का आपको इल्म ना हो। यानी परवरदिगार आलम ने कायनात को जो बनाया सजाया, ये सारी कायनात आपके लिए पाक है, इल्ला के चंद चीजों का उसने जिक्र किया। कुछ कुरान में है, कुछ अहादीस नबवी और मासूमीन में है। ये चीजें नजीस हैं और ये चीजें जिससे अटैच हो, उसके अंदर वो नजासत आ जाए शरायत के साथ, तो वो चीज नजीस है। उसके अलावा आपके लिए सब चीज पाक है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहां पर आए, यहां भीगा है, आपको पता नहीं कि यहां कोई बच्चा पेशाब करके गया या पानी गिरा, आपके लिए पाक है। औरतों की मजलिस हुई है, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, इम्कान है कि बच्चे ने पेशाब किया हो, आप नहीं जानते, आपके लिए पाक है। अगरचे के हकीकत में भी वो नजीस हो, हर शय आपके लिए पाक है जब तक वहां की नजासत का आपको इल्म हो। आज गुफ्तगू नजासात से मुताल्लिक है कि कुल कितनी नजासतें हैं। आयतुल्लाह आगाए सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह शरीफ के अक्सर लोग आप तकलीद में हैं, लिहाजा जो मैं फतवे और जो अहकाम बयान कर रहा हूं, उन्हों के फतवों के मुताबिक नजासतें 10 या 11 है। सबसे पहले है मिसाल के तौर पर पेशाब और पैखाना। ये किसकी नजीस है? ये दो चीजें, इंसान का ये दोनों चीज नजीस है, पेशाब भी और मदफू भी। अस्सलाम वालेकुम। और किस किस का, जानवरों में किसका पेशाब नजीस है और किसका पैखाना नजीस है। ये अल्फाज मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए कि एहकाम की बात है। हर उस जानवर का जिसमें 2 शरायत हो,
दोनों में से एक भी मिस हो जाए तो पाक है। पहली शर्त यह है कि जानवर हराम गोश्त हो। हराम गोश्त का मतलब जिसका गोश्त खाना हराम हो। जिस जानवर का गोश्त खाना हराम है, एक पहली शर्त। दूसरी शर्त है ज़िब्ह के वक्त उसका खून उछल कर निकलता हो। अगर उसे काटे उसका सर तो खून, उसको कहते हैं खून जहिंदा। ये दो शरायत जिस जानवर में भी हो तो उसका जो है पेशाब और उसका पैखाना दोनों नजीस है। अब यहां पर मैं बता रहा हूं, एक शर्त अगर है एक शर्त नहीं है तो उसका पेशाब पैखाना पाक है। जैसे एक मछली है जिस पर फिल्स नहीं है, क्या कहते हैं उसको? कोलसू कहते हैं आप, वो नहीं है, तो वो हराम गोश्त है कि नहीं? हराम गोश्त है, लेकिन उसका पेशाब या पैखाना जो भी हो वो पाक है। क्यों पाक है? एक शर्त है लेकिन दूसरा शर्त नहीं है। दूसरा शर्त उसका काटेंगे तो खून उछल कर नहीं निकलता, लिहाजा पाक है। बकरी का पेशाब पैखाना पाक है कि नजीस है? पाक है। क्यों? उसमें दोनों शरायत नहीं है, दो में से एक शर्त नहीं है। क्यों? हलाल गोश्त है। हलाल गोश्त का पेशाब पैखाना पाक है। हराम कब है? हराम गोश्त हो और उसके साथ साथ उसका ज़िब्ह के वक्त खून उछलकर निकलता, तो इसका पेशाब पैखाना। और उसी तरह जिस जिस जानवर का भी खून उछल के निकलता है, एक ही शर्त है, उसका मनी नजिस है। इसका मतलब बकरी की मनी क्या है? नजिस है। पेशाब पैखाना पाक है लेकिन मनी नजिस है। खून किसका नजिस है? खून भी उसी तरह जिस जानवर का जो है खून ज़िब्ह के वक्त उछल कर निकलता है, उसका खून नजिस है। तो आप अगर दुम्बा ज़िब्ह करो, मुर्गी ज़िब्ह करो, ऊंट ज़िब्ह करो, उसका खून नजिस है। क्यों? उछल कर निकलता है। लेकिन एक चीज है, उछल के निकलने के बाद, ज़िब्ह करने के बाद जो बकरे के रगों से पूरा खून जो निकल जाता ना, निकल के गिर जाता, सूख जाता, गोश्त काटते वक्त गोश्त के अंदर का खून जो है ना पाक है। मिसाल के तौर पर ज़िब्ह करने वाला ज़िब्ह कर दिया, खून बह गया, आपको टुकड़े टुकड़े करके गोश्त दे दिया। गोश्त में अगर जो है ना जो खून अंदर रह जाता, आपके कपड़ों पे निकल लग गया, तो आप उससे नमाज पढ़ सकते हैं, पाक है। कोई नजीस नजर खून लग गया, मगर इंसान का खून नजीस है, अंदर का खून भी नजीस है। सलाम अलैकुम। उसी तरह कुत्ता और सुअर दोनों नजीस है, मुकम्मल नजीस आइन है। उसके साथ साथ जो है दरियाई कुत्ते पाक है। दरियाई कुत्ते होते हैं, दरिया में होते हैं, बाहर नहीं आते, दरिया के अंदर पानी में रहते, वो कुत्ते पाक है। शराब नजीस है। और फुका कहते हैं बियर, यानी जौ से बनने वाली, हर मस्त करने वाली चीज नजीस नहीं है। बाज वक्त ऐसे कुछ होते हैं, खाना अल्कोहल है, जैसे अल्कोहल नजीस नहीं है। खुसूसन वो अल्कोहल जो साबुन में यूज होता है, सेंट में यूज होने वाला अल्कोहल नजीस नहीं है। बहुत से लोग सेंट लगाने से डरते हैं, भाई इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल पाक है। उसी सूरत काफिर, काफिर का मतलब
अल्लाह की वहदानियत का इनकार करता हो, रसूल की रिसालत का इनकार करता हो, और जरूरियात दीन, जरूरियात माने बिल्कुल दीन से वाजे, जैसे नमाज, रोजा, मेराज मुस्तफ़ा, ये तमाम चीजें जो जरूरियात कुरान से वाजे तौर पर जो रोशन है, उन चीजों का इनकार करने वाला काफिर है। लेकिन यहां पर एक मसला आपको बयान करूं, आगे सीस्तानी के पास जो है ना काफिर से मुताल्लिक जो मसला है वो ये है बिना बरे एहतियात वाजिब। डायरेक्ट ही कहा उन्होंने काफिर नजीस है, आगे खामेनई और आगे दीगर आयत-ए-ज़ाम ने कहा काफिर नजीस है, लेकिन आगे सीस्तानी ने कहा बिना बरे एहतियात वाजिब। जहां बिना बरे एहतियात वाजिब आया, मैं पहले दर्स में कहा वो फतवा नहीं है। क्या मतलब? यानी आपको यहां ऑप्शन है, जब जैसे ही कहा बिना बरे एहतियात वाजिब, आप आगा सिस्तानी साहब की तकलीद में है। आगा सिस्तानी ने कहा कि काफिर बिना बरे एहतियात वाजिब नजीस है, सीधे नहीं कहा कि काफिर नजीस है, एक वर्ड बढ़ाया दरमियान में, बिना बरे एहतियात वाजिब की बिना पर। इसका मतलब यह है कि मुज्तहिद अपने फतवे में कंफर्म नहीं है। जब आपने कह दिया बिना बरे एहतियात वाजिब, कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ हदीसें होंगी, कुछ बातें होंगी, इसकी वजह से। अब यहां क्या करेंगे आप? ये आप लोगों के लिए बहुत अहम मसला है। या तो आप हजरत आगा सिस्तानी के ही फतवे पर अमल करते हुए काफिर के चीजों को न खाए, उसका हाथ लगे, कच्चा हाथ लगे, यानी मतलब भीगा हाथ लगे, वो न खाए। या दूसरा रास्ता यह है कि जहां जहां फतवे में बिना बरे एहतियात वाजिब का वर्ड आता है, लफ्ज आता है, वहां तकलीद करने वाले को इख्तियार है उस मसले में उस मुज्तहिद के फतवे को छोड़कर बाहर आ सकते हैं। जहां आपका अपना मुज्तहिद जिसकी आप तकलीद कर रहे हैं, उसने कंफर्म नहीं कहा यह हराम है, यह वाजिब है, बल्कि कहा बिना बरे एहतियात वाजिब, काफिर नजीस है, तो या आप क्या करेंगे? आप चाहे तो नजीस समझ कर मान ले, नहीं तो जो है ना, आप ऑप्शन है आपके पास, आप बाहर आएंगे। अब किसकी तकलीद करेंगे? जिसका दिल चाहे उसकी नहीं करेंगे। इनके बाद जो बड़े मुज्तहिदीन हैं, इनके हम पल्ला, उनमें से किसी को कर सकते हैं। अब वो कौन है, आप कैसे पहचाने? हौज़े इल्मिया कुम जामिल मुदर्रिसीन, वहां के अहले खिबरा ने ये कंफर्म किया है कि आगाए मकारिम, आगाए शुबैर जंजानी, आगाए खामेनई या आगाए फुला, 5-6 का नाम ऐलान के कहा कि ये सब एक बराबर के हैं। आगाए वहीद खुरासानी, इनमें से आप किसी की भी तकलीद कर ले, काफी है। अब आ रहा हूं मैं, अब आपने क्या किया? बिना बरे एहतियात वाजिब की बिना पर फतवे से बाहर आ गए, आगाए मकारिम के पास गए। आगाए मकारिम कहते हैं कि हिंदू का खाना जायज है, जायज है उनके पास। यूं आप हिंदू का खा ले तो गुनहगार बन जाएंगे, यूं हिंदू का आप खा ले तो गुनहगार है आप। लेकिन आप चूंकि यहां पे आगा सिस्तानी के फतवे पर अमल कर रहे हैं, उन्होंने कहा बिना बरे एहतियात वाजिब, तो आपको ऑप्शन मिल गया बाहर निकलने का। बाहर निकले तो मसलन आपने आगा मकारी में शिराजी साहब के तकलीद को अपनाया, उन्होंने इजाजत दी, उनके अपने इस्तेदलाल है। जैसे मसलन यह है कि इंसान की करामत अजीम है, इंसान की करामत के पेश नजर अगर उसको नजिस कहा गया तो बातिनन नजिस है, वो जाहिरन नजिस नहीं है। उन्होंने और भी आयत-ए-ज़ाम ने, उलमा ने मुशरिकीन और काफिरीन की नजासत पर बहस करते हुए कहा कि चूंकि रसूल के ज़माने में भी रसूल डेलीगेट भेजते थे, वफद भेजते थे, वफ्द यानी ग्रोह बनाकर
कि इस्लाम को फैलाने के लिए तो क्या खाते थे, क्या पीते थे वो लोग। जहां गए वो सब तो मुसलमान नहीं थे उस वक्त। बहुत से चीजें इस तरह के आए हैं। तो आप लोग पहले तो एहतियात करें हिंदू के, यानी मतलब नॉन मुस्लिम के खाने से। अगर खाना है तो ये रास्ता है, ये रास्ते से आप कम से कम आप गुनहगार नहीं बनेंगे। बिना बरे एहतियात वाजिब की बुना पर कहा, इस मसले में हम एक मसले में सिर्फ आपको छोड़ रहे, हम लोग बाहर आ रहे, इनका मसला ले रहे, इनकी तकलीद में है, एक मसले में आप। इस तरह मैं जानता हूं बहुत से लोग हैं मजबूर है, क्या करते, नीयत यही है। नीयत का मतलब कुछ है कि इस मसले में मैं यहां से बाहर निकल रहा हूं, इनके मसला मौजूद है, इनके मसले पर अमल कर रहा हूं, ये जो इरादा कर रहे हैं यही नीयत है। उसी तरह नजासत में काफिर के अलावा नजिस खोर जानवर का पसीना भी नजिस है, यानी जो मुसलसल नजासतें खाने वाला। अहले किताब है, अहले किताब पाक है, वो काफिर नहीं है, वो ऑलरेडी पाक है। देखिए वो जात पात के एतबार से देखेंगे वो अलग बात हो जाती है। क्रिश्चियन कहने के बाद क्रिश्चियन है वो, मेरा दिल चाहना नहीं चाहना वो अलग बात है। जी क्या बात है, सुनो, कुछ भी हो नाम से फर्क नहीं पड़ता, वो अकीदे के एतबार से क्रिश्चियन है कि नहीं है। हत्ता क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, लेकिन निकाह जो है ना दायम नहीं, मुता कर सकते। कितने मैं जानता हूं जो फ्रांस में मेरे दोस्त और उसी तरह यूके वगैरह में है और रशिया में है, 20-20 साल का मुता करके जिंदगी गुजार रहे, 40-40 साल का मुता। डायरेक्ट शादी तो नहीं कर सकते, मुता करे हैं, 40 साल की मुद्दत मुय्यन करके मुता करके जिंदगी गुजार रहे। तो बहरहाल सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान। हजरत गिरामी कद्र, सूरह हुजरात गुफ्तगू इब्तिदा की 5 आयतों में हो चुकी है। आज गुफ्तगू है आयत नंबर 6। खल्ला के कायनात ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु इन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। बहुत गौर से सुने, बहुत अहम आयत है, बहुत अहम मैसेज है इस आयत में। पहले तर्जुमा कर रहा हूं। ऐ ईमान वालों, अगर कोई फासिक आपके पास कोई बड़ी और अजीम खबर लेकर आए, एक बड़ी मैसेज और खबर को लेकर आए, तो उसकी तहकीक करो, उसकी छानबीन करो। ऐसा ना हो किसी कौम तक नावाकिफियत की बिना पर पहुंच जाओ, फिर उसके बाद अपने किए पर पछतावा होना पड़े। फासिक कहते हैं फिस्क अंजाम देने वाले को। फिस्क के लुग़वी माने हैं बाहर निकल जाना, फिस्क कहते हैं बाहर निकल जाना। इस्तिलाह शरीयत में फिस्क कहते हैं वो इंसान, फासिक है इस्तिलाह शरीयत में, जो दायरे इताअत इलाही से बाहर निकल जाए, अल्लाह के फरमाबरदारी और इताअत के बाउंड्री से बाहर आ जाए, बाउंड्री क्रॉस कर दे। यानी मतलब अल्लाह ने कहा यह हराम है तो कर रहा है, शराब पीना हराम है, मुसलसल शराब पी रहा है,
जिना करना हराम है, कोई तवज्जो नहीं है। इसी तरह झूठ बोलना हराम है, मुसलसल बोल रहा है। तो ऐसा इंसान जो है ना शरीयत की निगाह में फासिक है, ऐसा इंसान फासिक है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला, खौफ खुदा नहीं है। तो मैं पीऊंगा, क्या करेंगे आप? मैं बोलूंगा झूठ, क्या करेंगे आप? खुदा का खौफ नहीं है, खुल्लम खुल्ला शराब, खुल्लम खुल्ला दीगर गुनाह करने वाला शरीयत की निगाह में फासिक है। और नबा कहते हैं अरबी में अजीम खबर को। खबर और अजीम खबर के लिए दो अलग वर्ड है अरबी में। हमारे पास उर्दू में एक ही है, मैसेज कहेंगे। खबर भी अरबी लफ्ज है। खबर का मतलब, हदीस को भी खबर कहते हैं। हदीस जो है ना, क्योंकि इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन कुछ बात कर रहे हैं, वो खबर है। खबर की जमा अखबार है। अखबारी को अखबारी इसीलिए कहते हैं कि वो डायरेक्ट अहादीस मासूमीन पर, अखबार अहले बैत पर अमल करने वाले। अखबारी का मतलब ये है। खैर वो करते हैं नहीं करते हैं वो अलग मसला है। खबर का मतलब एक खबर है, बड़ी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती। जैसे फुला साहब आए हैं 4 बजे मजलिस है, ये आम खबर। मिसाल के तौर पर 2 दिन बाद बहुत बारिश होने वाली है, जिससे ये हो जाने वाला है, वो हो जाने वाला है, ये बड़ी खबर है। जो बड़ी खबर होती है उसको क्या कहते हैं? नबा। और उसके अलावा फतबय्यनु, बयान इसी से है, यानी रोशन करो, छानबीन करो, वाजे करो। फासिकों से मुतालिक कुरान करीम में 50 से ज्यादा जगहों पर तज़किरा है फासिकों से मुतालिक। जैसे इन्नहुम कानु कौमन फासिकीन, फिरौन और फिरौन के लश्करियों से मुतालिक कुरान कहा ये लोग फासिक व फाजिर है। फिरौन भी, कुरान की लश्करी भी। मुनाफिकीन के लिए खुदा ने कुरान में कहा इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, जितने मुनाफिकीन है ना सब फासिक है। और उसी तरह कानून इलाही के मुताबिक अमल नहीं करने वाले सब फासिक है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकीन। इसी तरह नहीं अनिल मुनकर से दस्तबरदार होने वाले फासिक है। तो अजीजान मोहतरम, अगर कोई आपके पास फासिक व फाजिर कोई खबर लेकर आए तो अल्लाह कह रहा है मान लो मत, छानबीन करो। कहीं ऐसा ना हो आप जो है ना अंतुसीब कौमन बेजहालतिन, आप न जानने की वजह से जल्दी पढ़ के आप किसी कौम पर कोई जरर पहुंचा देंगे, उसके बाद अपने किए पर आपको पछतावा हो। दुनिया में जितने भी आज हमारे दरमियान में अंडरस्टैंडिंग या सुए तफाहुम जो हो रहे हैं, आज यही है। क्या हो रहा है? ये और मैं, आप और मैं हैं, कोई तीसरा आदमी जाकर गलत बात बता दे रहा। मौलाना अब्बास बाकरी आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, आप उससे बात करना छोड़ दिए, सलाम करना छोड़ दिए। मुझे नहीं मालूम आप क्यों सलाम करना छोड़ दिए। बात क्या है? यानी तीसरा आदमी ने मेरे बात को तोड़ मड़ोड़ कर अलग अंदाज से सुना दिया। आपको गुस्सा आ गया, अब्बास बाकरी साहब मेरे बारे में ऐसा कैसे बोलते। अब वो दुश्मनी काट रहे। हुआ कहां पे? एक फासिक आदमी बात को कन्वर्ट करके, बदल के, लफ्जों को बदल के, मफहूम को बदल के आपको बोल दिया। आपकी जिम्मेदारी क्या है ऐसे मौके पर? फतबय्यनु, छानबीन करो, रोशन करो। कहीं ऐसा ना हो एक 10 साल हम लोग आपस में बात नहीं कर ले, 11वें साहब बैठ के आप ऐसे बोले थे, फुलानी ने मुझे कहा था इसलिए मैं आपसे बात करना छोड़ दिया। मैं बोल रहा कुरान उठा के बोलूंगा मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मुझे मालूम नहीं था। 10 साल आपके मेरे जाये हुए कि नहीं? कुरान कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि मत मानो फासिक व फाजिर की,
हो सकता फासिक व फाजिर कभी आपकी बात को सच भी बोल सकता। कुरान देखिए किस हिकमत से कहा, फतबय्यनु, छानबीन करो। अब आइए इसकी शान नुज़ुल क्या है। ये आयत की शान नुज़ुल तमाम मुफस्सिरीन शिया और सुन्नी लिखते हैं, इसका इत्तेफाक है। आज सुबह में मैंने तस्करा किया था, सुबह की मजलिस में या शाम की मजलिस में याद नहीं है, वलीद इब्ने अतबा, ये उस्मान का भाई है। इसका बाप जो है ना वो इब्ने मुईद जो है, अभी मुईद, ये काफिर था, रसूल को सताता था, रसूल को पर कचरा डालता था। वो जंगे बद्र में आया, गिरफ्तार हुआ, फिर उसको कत्ल कर दिया मौलाए कायनात ने। उसका बेटा है वलीद इब्ने अतबा। ये वलीद इब्ने अतबा मुसलमान हुआ। मुसलमान होने के बाद मदीना आ गया। अब बहरहाल ये बनी उमैया का इस्लाम है। फतेह मक्का के वक्त सन 8 हिजरी में जब रसूल इस्लाम ने मक्के को फतह किया, अब ये काफिरों ने देखा कि सिवाय इस्लाम कबूलने के कोई चारा नहीं है, तो इस्लाम को कबूल कर लिया। उसमें इस्लाम कबूल करने वाला वलीद इब्ने अतबा भी था। ये आयत जो नाजिल हुई, ये आयत जो है ना, कब की आयत है? ये आयत है 8 हिजरी की। ये क्या कि रसूल इस्लाम ने इसको क्या कहा था? इससे कहा था, रसूल इस्लाम में एक कबीला है मदीने से बाहर, इसका नाम है बनी मुस्तलक। कबीला है बनी मुस्तलक। बनी मुस्तलक का एक आदमी है, वो आदमी रसूल इस्लाम के पास आता है, मुसलमान बनता है, एहकाम सीखता है। एहकाम सीखने के बाद रसूल इस्लाम उसे कहते हैं, अब तुम जाओ अपने कबीले वाले को इस्लाम की दावत दो। उनको कहो कि वो जो खेती बाड़ी करते हैं, ये हिसाब के मुताबिक उन पर ज़कात वाजिब है, ज़कात जमा करो। मैं एक तारीख फुला फुला तारीख के अंदर मैं हमारे आदमी को भेजूंगा, ज़कात का सामान वो इकट्ठा कर लेंगे। तो ये गए अपने कबीले बनी मुस्तलक की तरफ। जाने के बाद जो है ना, सबको इस्लाम समझाए। देखो अल्लाह का रसूल मदीने में है, वो सच्चे हैं, सादिक है, अमीन है, उन पर वही नाजिल होती है। इस्लाम के हकायक बयान करने से पूरा कबीला मुसलमान बन गया और पूरे कबीले से कहा कि देखो अब मुसलमान हम हो गए तो हम पर खुम्स, हम पर ज़कात वाजिब है। जो अब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उसका जो है ना इतना हिस्सा अलग करके रखो, और इतनी तारीख से इतने तारीख के अंदर रसूल इस्लाम अपने आमिल को भेजेंगे, वो आकर ज़कात ले जाएगा। तो जमा कर लिया ज़कात इन्होंने। जमा करने के बाद इंतजार कर रहे थे आने में, तारीखों का जरा फर्क हुआ तो इन्होंने कहा कि आने में देर हुई, एक काम करेंगे हम लोग सब जाके ज़कात भी देंगे, मदीना पहुंचकर रसूल की जियारत भी कर लेंगे। इन लोगों ने पूरे वो गेहूं या जो भी है वो गेहूं सब वगैरह इकट्ठा करके ऊंटों पर रखकर, चलो ज़कात भी मदीने में हवाला कर देंगे रसूल के, और उसके साथ साथ हम लोग जियारत भी कर लेंगे। इतने में जैसे ही ये शहर के बाहर आए, वलीद इब्ने अतबा, ये मलून, ये जिसको रसूल ने भेजा था वो आ रहा था। ये आया तो देखा ये वलीद इब्ने अतबा का कबीले बनी मुस्तलक का पुरानी लड़ाई है। ये सोचा क्या ये लोग मुझे मारने आ रहे हैं, वहां से वापस भाग गया। वापस भाग के रसूल इस्लाम के पास जाकर 3 झूठ बोला। रिवायत में मौजूद है उसने 3 झूठ बोला। एक कहा इन्नहुम इर्तद्दु अलिल इस्लाम, या रसूल अल्लाह ये जो आपके पास आया था ना इस्लाम कबूल करने के लिए, ये वापस जाकर मुर्तद हो गया, यानी दोबारा काफिर बन गया। दूसरा इल्जाम वमतउनु अनि ज़कात, इन लोगों ने ज़कात देने से मुझे इनकार कर दिया। तीसरा झूठ बोला अरादु कत्ली, ये सब लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे। रसूल के पास जो असहाब थे, अच्छा ये तो इस्लाम कबूल किया और उसके बाद ज़कात जमा किया, ये सब कर रहा है, चलो हम लोग लड़ेंगे, मारेंगे, उस कबीले को खत्म कर देंगे। ये जोश में आ रहे थे, रसूल खामोश थे। तब ये आयत नाजिल हुई, ईमान लाने वालों, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए
तो छानबीन करो, कहीं ऐसा ना हो आप अपनी जहालत की बुनियाद पर उस कौम को के साथ ऐसा काम करे कि बाद में तुम्हें अपने कर किए पर पछतावा करना पड़े। यहां जहालत बिल लफ्ज़ जहालत, जहालत का मतलब इल्म का नहीं होना नहीं है, जहालत यानी कम अक्ली है। जहालत का मतलब कम अक्ली है। बस ये आयत पर आज गुफ्तगू को तमाम करो। 7वीं और 2 आयतों का मैं मुताला करके आया था, लेकिन 10 बजे नमाज मैयत तशय्ये जनाजा भी है, इसलिए मैं गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, इस बात के साथ कि हम अपने अंदर इस आयत पर अमल करना चाहिए। फतबय्यनू, ये बहुत हो रहा है हमारे माशरे में, कोई भी किसी के खिलाफ चढ़ा देता है, कोई भी किसी के खिलाफ बोल देता है। 90% दुश्मनियां आज हमारे दरमियान में इसी वजह से, कुछ भी नहीं है दोनों के दरमियान में, आप भी सही है वो भी सही है, लेकिन एक तीसरा आदमी यहां की बात को थोड़ी सच्चाई थोड़ी झूठ को मिला के, देखिए पूरा झूठ परवाह नहीं है, आधा सच बड़ा खतरनाक है। आधा सच में आधा झूठ जो मिल जाता ना, तो वो आधे सच के बुनियाद पर इंसान वो आधे झूठ को भी सच समझता है। आज माशरे को सुधारना है तो कान के कच्चे मत बनो। कान का कच्चा इंसान हर किसी का दुश्मन बन जाएगा और उसको गलत लोग हैंडल करेंगे, वो गलत रास्ते पर चल निकलेगा, अच्छे लोगों को बुरा समझने लगेगा, बुरे लोगों को अच्छा समझने लगा। लिहाजा कुरान की इस हिकमत पर अमल करो कि अगर तुम्हारे पास कोई खबर आए फतबय्यनू, उसकी छानबीन करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस फासिक व फाजिर की खबर पर यकीन कर लेंगे और उसके बाद ऐसा रिएक्ट होंगे, बाद में आपको 10 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, शर्मिंदगी हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले परवरदिगारा वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाहों को बख्श दे और परवरदिगारा नूरे कुरान से हमारे दिलों को रोशन फरमा और नूरे मोहम्मद व आले मोहम्मद से हमारे कब्रों को रोशन फरमा और परवरदिगारा हमको इस आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जो कुछ यहाँ पर हाजिर हुए उन तमाम के मरहुमीन व मरहुमात के लिए। और आइंदा इतवार छुट्टी होगी, इसलिए कि मैं सैयदवाड़ा अक्सर लोग वो मजालिस के लिए जाते हैं, तो इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।